अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का बिल्कुल 1000% रियल पेपर यहीं आने वाला है आज के एग्जाम में। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड 117 है, ठीक है। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का पेपर 2025 का रहने वाला है, ठीक है। सेट कोड सभी का ए रहने वाला है, ठीक है। देखिए फिजिक्स यानी भौतिकी का पेपर साइंस वालों के लिए होने वाला है। चलिए अब पेपर को हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। जो पेपर है 70 नंबर का होने वाला है। इसका सब्जेक्टिव वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कराने वाले हैं। पहला नंबर, दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित नियम है, तो कूलाम का नियम हो जाएगा। पहला का ऑप्शन जो डी है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक याद से अभी कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अभी कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए बात बता दे रहे हैं। अगर आपको ना देखिए, अगर आपको ये सेंटअप एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए ना, तो देखिए 99 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। ये भी रियल ही है, जैसे केमिस्ट्री का चाहिए, फिर इसके बाद हिंदी इंग्लिश मैथ बायो का चाहिए, तो देखिए इस नंबर पर आप एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं जल्दी से। 62 010 82 403 नंबर पर आप एसएमएस करके जल्दी से प्राप्त कर लीजिए। मात्र 99 रुपये में जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन जो दिया है 2 नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है, बेसी हो जाती है, आधी हो जाती है, कैसी हो जाती है? क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर है कम हो जाती है हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है? कम हो जाती है हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बढ़ जाएगा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 6.25 गुणे 10 पर घात 18 हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, दो आवेशित वायु में एक दूसरे से डी पर रखें, इसके बीच लगने वाले इन्हीं दो परावैद्युतांक को द्रव में डुबा दिया जाए, तभी स्थित उनके लगने वाले बल का मान क्या हो जाए? F/2 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो समान यहाँ पर आवेश है, क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मिलाने वाले रेखा केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है, तो तीनों आवेशों के निकाय संतुलन में होगी। क्यू का मान क्या होगा? तो प्लस Q/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ से स्टार्ट है। ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा 99 रुपये में, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। बाद में प्राइस बढ़कर 199 रुपये हो जाएगा। जिसको भी लेना है इस नंबर पर आप लोग एसएमएस करके व्हाट्सएप पर मात्र 99 रुपये में ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, ऋण विद्युत आवेशों में चारों तरफ की बल रेखाएं होती है, तो चारों तरफ की बल रेखाएं त्रिज्या ऊपर की ओर होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, समान त्रिज्या के पारे के 8 बूंदों पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता होगी। तो देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से ए तथा बी की धारिता पूछ रहा है, तो जब इसका हम धारिता निकालेंगे तो 2 माइक्रोफैराडे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100% बिल्कुल रियल पेपर है, आप लोग जल्दी जल्दी छापिए, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चैनल पर अपलोड कर दिए अलग वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। आगे देखिए, किसी यहाँ पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सदिश राशि होता है, ये ध्यान रखना है। 10 नंबर, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को बी चुंबकीय क्षेत्र में उसमें कोण का मान क्या होता है? तो कोण का मान एम कॉस थीटा होता है। एम कॉस थीटा ये वाला होता है 1 माइनस कॉस थीटा वाला, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का ध्वनि तरंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, चुंबकशीलता माइक्रोफैराडे है, तो इसका जो संबंध का मान क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर हो गया, यहाँ 12 नंबर हो गया। 13 नंबर, जब प्रकाश कांच से प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो है ना हमेशा घटता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, दो डाइएफ्टर एवं 3.5 डाइएफ्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए तो संयुक्त से क्या बनेगा? तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, माइनस का 3.5 डाइएफ्टर। 14 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है, तो F0 + Fe। 15 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर है विभिन्न तलों में कॉर्निया की त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अविंदुकता कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ अपतनांक क्या होता है। तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घटता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। 18 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं होती है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, व्यक्तीकरण करते हुए दो प्रकाश के तरंग तीव्रता 9.4 के अनुपात से न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 25:1 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनके लेसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन, जब एक सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये घटती रहती है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर 4 डायफ्राम क्षमता की आभासी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसके आवर्धन की क्षमता होगी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 24 नंबर, छोटे आपतन कोण के लिए माइक्रो अपतनांक वाले प्रिज्म को कोण होता है। तो देखिए कोण होता है तो इन्वर्टर माइनस ए हो जाएगा, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरता है तो उसके अधिक विचलन की होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, यानी कि 25 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण है तो व्यक्तीकरण हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, 0.01 गुणे 10⁻² मीटर के विगल 2 कलाबद्ध स्रोतों में 0.6 की घात -2 मीटर में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो पदों से प्राप्त होती है व्यवहार तरंग किसे कहते हैं। तो 27 का 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। ठीक है, 28 में ब्रूस्टर का नियम है तो ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो U10IP हो जाएगा। 28 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो तीखे कोण का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, प्रकाश किरण के तीखे मोड़ हो गया ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करती है। तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। 30 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान वाले विस्थापन विभवांतर से होकर गुजरता है इसके अंतर्गत महत्तम ऊर्जा ईवी होता है। ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 के बाद 32 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा को मापता है, यह ध्यान रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लॉन्क नियतांक का बीमा है तो mL²T⁻⁻1 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 34 नंबर, उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या है। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरणें कैसी है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको और भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना तो बता दे रहे हैं। देखिए फिजिक्स का तो हो गया पेपर, ठीक है, और भी सब्जेक्ट का जो पेपर चाहिए आपको तो देखिए इस नंबर पर आप SMS करके व्हाट्सएप पर मात्र 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का पेपर आप लोग ले सकते हो। ठीक है, 6202082403 पर आप लोग संपर्क करके मात्र 99 रुपये में आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जो पेपर है ले सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।